जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अभियान चलाया, उसी बीच हमने देखा कि गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत को लेकर पीआरआई मेंबर्स जो है वो हमेशा आगे निकले। उसमें चाहे बात करें सरपंचिस, पंचिस की, बीडीसी चेयरमैन की, 3 टायर की अगर बात करें तो वो हमेशा से आगे हुआ। और आज यहाँ पर एक झलक जो है वो गंगोचक पंचायत गांव देवड़े नापू में देखी जा रही है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर यहाँ पर तमाम यहाँ के लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। और साथ में ही सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम मड मनु हंस जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लिया था कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है वो सफाई अभियान चलाया जाए, और आज हम देख रहे हैं कि एक मैजिस्ट्रेट चेयर भी यहाँ पर पहुंची है और इन लोगों के साथ जो है वो सफाई अभियान चला रही है। इस मड ब्लॉक में इस समय मैं ये देवड़े नापू गाँव में मौजूद हूँ, क्या मैसेज रहेगा इन लोगों के लिए? थैंक यू चौधरी साहब। मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया है और ये सबसे पहली पंचायत है गंगोचक जो बॉर्डर पे है, और गंगोचक गांव भी है। आज सरपंच मैडम भी मेरे पास हैं, तो इनका एक इशू रिजॉल्व करने के लिए हम थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए थे। तो मैंने नोट किया कि यहाँ पे ये बहुत सुंदर गांव है, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन है, तो इसको एक टूरिस्ट विलेज भी बनाया जा सकता है, एक मॉडल विलेज बनाया जा सकता है। तो उसी दिन हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, तो ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया और यहाँ के लोगों ने भी ये आइडिया दिया, सरपंच मैडम ने भी ये आइडिया दिया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन यहाँ पे आके ये जो स्वच्छ भारत अभियान हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, उसके तहत हम सफाई अभियान यहाँ पे चलाएंगे। उसी के तहत आज हमने ये सफाई अभियान रखा हुआ है और उसमें यहाँ के लोगों का अपना इनिशिएटिव है, लोग खुद इन्वॉल्व हैं। और यही एक तरीका है, इस कंट्री को हमें अगर सुंदर बनाना है तो लोगों में अपने आप में एक बिहेवियर चेंज चाहिए, ताकि लोग अपने इनिशिएटिव को खुद ले सकें, आगे बढ़ा सकें और अपने गांव की सफाई जो है वो खुद कर सकें। सर, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आपने टूरिज्म बढ़ावा देने की बात की है, तो यहाँ तक कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरती तो वैसे ही जो है वो दिखती है। अगर शायद आपके संज्ञान में ना हो तो मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सुई मंदिर जो है वो पहला रघुनाथ मंदिर जो है वो हमारे मड ब्लॉक में आता है, और दूसरी तरफ से बाबा जीतो जी का स्थान वो तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं जी। तो अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो यहाँ तक हमें लगता है कि ताली वाली माता यहाँ पर बॉर्डर पे बड़ा फेमस मंदिर आज पूरा जम्मू जानता है। दूसरी तरफ सुई मंदिर, रघुनाथ मंदिर आ गया, बाबा जीतो जी का स्थान आ गया। तो मुझे लगता है कि जो आपका मड ब्लॉक है, आपके एरिया के अंदर तो काफी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी पुरानी है। तो कहीं ना कहीं अगर टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिलकर, उनके डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर से मिलकर, तो कहीं ना कहीं इस तरफ जो है वो बढ़ावा हो सकता है। और अगर आपने अभी तक शायद काली माता के दर्शन ना किए हो तो शायद आप अगर जाएं तो वहां पर भी खूबसूरती जो है वो अलग दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरफ जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा हो, तो इसलिए आप थोड़ा इसके लिए थोड़ा आगे निकले। जरूर, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये मड ब्लॉक में एक रिलीजियस टूरिज्म तो पहले से ही उसके लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे झिड़ी बाबा का जो मेला है, बाबा जीतो का जो मेला है, वो बहुत बड़ा लगता है और उसमें पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग जो हैं वो हमारे लाखों की तादाद में आते हैं हर साल। उसके साथ साथ अगर हमने इसको सर्किट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करना है तो हमारा बॉर्डर टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लोग क्यों यहाँ पे बॉर्डर में आएंगे? तभी आएंगे अगर हम इस गांव को सुंदर बनाएं, बिल्कुल। अगर हम इस गांव में साफ सफाई रखें, अब अगर हम इस गांव में मतलब जहाँ पे भी शोकेस पिट की हमें जरूरत है वहाँ शोकेस पिट बनाएं, जहाँ पे भी साफ सफाई की जरूरत है वहाँ साफ सफाई करें हम। और ये तभी पॉसिबल है अगर लोग अपना इनिशिएटिव यहाँ खुद लें, और जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट है या दूसरे विभाग हैं, मेरी कोशिश होगी कि उन स्कीमों को यहाँ पे ज़मीन पे लागू किया जाए और ज़मीन पे जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर सरपंच साहिबा मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आज एसडीएम साहब जो है वो आपके गाँव में आए हैं और सफाई अभियान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम युवा जो है वो लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इनके लिए आपसे? हमारे गांव में जो देवड़ा नापू गांव है, हमारी पंचायत में जो देवड़ा नापू गांव है वो बिल्कुल जीरो लाइन पर है। एसडीएम साहब जो एक हफ्ता पहले आए थे, उन्होंने हमें बोला था कि हम गांव की सफाई करेंगे और सब गांव वाले
जैस करके वो सभी इधर इकट्ठे हो गए। आज एसडीएम अपने टाइम पर पूरे इधर आ गए और सफाई अभियान जो मोदी जी ने चलाया है वो आज एसडीएम साथ होके, गांव वाले भी सभी साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं और हमारे गांव में सफाई अभियान चल रहा है। सरकार की तरफ से जितनी पॉलिसीज निकाली जाती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, स्पेशल रूरल एरियाज के लिए, वो तमाम जितनी भी स्कीमें हैं आप तक पहुंच रही हैं? आप सरपंच साहिब हैं। हमारे गांव में हर एक स्कीम, हमारी पंचायत में हर एक स्कीम जो भी आती है हम गवर्नमेंट से मांग के भी लाते हैं और अपनी पंचायत को बहुत फायदे दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत जो है वो अच्छी से अच्छी बने और हमारा गांव जो है वो जीरो लाइन पर है, वो इससे भी सुंदर बने कि सभी लोग देखने आए कि सरपंच साहब ने कोई तरक्की की है, कोई मेहनत की है, कोई काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सफाई अभियान, जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे मैं मौजूद हूँ और सफाई अभियान अगर बॉर्डर से शुरू हो रहा है तो शहरी क्षेत्रों तक इसी तरह से सफाई होगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत की अगर बात करें तो जिस तरह से हमारा घर हम लोग उसको साफ करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह से हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारा देश जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए। देखते रहे न्यूज़ टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।